आपने दोबारा पैनल को कनेक्ट किया और आप सभी ने सीखना भी चाहते हैं। और इस बिजनेस में बोला जाता है कि 100 में से 5% लोग ही हैं जो अल्ट्रा सफलता ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि 100 में से 5% जो लोग हैं वो इस बिजनेस को सीख कर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस को एज ए प्रोफेशनल तरीका में करना चाहते हैं। उन्होंने मानते हैं कि बिजनेस प्रोफेशन है। लेकिन 95% लोग जो हैं इस बिजनेस को मानते हैं कि लॉटरी है। लेकिन मैं चाहूंगा सबसे पहले आप सभी ने इस बिजनेस को लॉटरी ना समझ के प्रोफेशन समझा। इसीलिए आप सभी के लिए हम चाहेंगे कि एक जबरदस्त हाथ ताली होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए साथियों, मैं जो भी कुछ बोलने वाला हूँ सब कुछ सैलो का माध्यम से ही सीखा और उसी बातों को ही मैं आप सभी का बीच में शेयर करना चाहूंगा। ऐसे कोई बात नहीं है कि একটু স্যারকে একটু প্ল্যানটাও দেখিয়ে দাও। আমি আসছি, আমার ব্যাগে ফোল্ডার আছে। প্ল্যানটা একটু হালকা করে দেখিয়ে দাও। शिशिर दादा का आवाज आ रहा है। जी जी, सर को थोड़ा सा म्यूट कर देता हूँ। हाँ, म्यूट कर लिया सर। चलिए साथियों, सबसे पहले आज का दिन हमारे जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम वो जानकारी लेने वाला है जिस जानकारी को लेके 5% लोग इस बिजनेस में 95% सफलता ले पाते हैं, और जिस जानकारी का ना लेने का कारण 95% लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, वही जानकारी हम लेने जा रहे हैं। इसीलिए आज का दिन हमारे जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और इसीलिए आप सभी को आज का इस पैनल में वेलकम, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम जानेंगे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग को क्यों करना चाहिए। सबसे पहला जो रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग को करने का पीछे, और वो है हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। सर इसमें 2000 5000 पैसा कमाने का बात नहीं है, इसमें हम इसीलिए इस बिजनेस को आया क्योंकि सक्सेस बनना है। लेकिन आप मार्केट में 100 लोगों को पूछिए कि सक्सेस बनना है, 100 में से 100 लोग ही बोलेंगे यस। लेकिन उससे पूछिए कि सफलता किसको कहते हैं, व्हाट ऑफ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, तो बोल ही नहीं पाएगा सर। 100 में से 5% लोग बोल पाएगा, बाकी लोग नहीं बोल पाते हैं। सक्सेस उसी को बोला जाता है जिसका पास आर्थिक आजादी हो, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम हो, जिसका पास समय का आजादी हो, टाइम फ्रीडम हो, और तीसरा जो है उनका पास मान सम्मान रेपुटेशन हो, और चौथा जो है सिक्योरिटी फॉर जनरेशन, और पांचवा है गुड हेल्थ। ये पांचों चीज हर एक इंसान का मतलब बेसिक नीड है। हर एक इंसान चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी करके ये 5 जो चीज है इस चीज को हासिल करना चाहते हैं। चाहते कि नहीं? यस या नो? यस। पांचों चीज हम हासिल करना चाहते हैं। पांचों चीज हासिल करने के लिए देखा गया है कि समाज में 4 तरह का लोग होता है, मतलब 4 तरह का प्रोफेशन होता है। जिस प्रोफेशन से लोग पैसा कमाना चाहते हैं वो भी लीगल प्रोसेस। क्या है? एक किताब है, नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड। उस किताब में उन्होंने बोला 4 जगह से हम पैसा कमा सकते हैं, जिसका माध्यम से हम तो सोचते तो हैं कि सफलता ले लेंगे, लेकिन सफलता नहीं मिलेगा। सफलता देखिए क्या बोलते हैं कि इम्प्लॉई, एक होता है कि ई फॉर इम्प्लॉई। कुछ लोग होता है कि प्राइवेट सेक्टर में या चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ भी नौकरी कर लीजिए, चाहे वो 5000 का हो चाहे 50,000 का हो, नौकरी वाला भी है। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन है? जो छोटा मोटा दुकान चलाते हैं, डॉक्टरों के लिए इंजीनियर है, ये लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। इस जो ई और एस, ये दोनों प्लेटफॉर्म में कितना % लोग हैं? 100 में से 95% लोग हैं। ये लोग काम में जाते हैं, काम करते तभी जाके इनका पास पैसा बनता है, ये नहीं जाते तो नहीं आता है। लेकिन 5% लोग ऐसा है जिन्होंने सबसे पहला है कि बी कोऑर्डिनेट। देखिए कौन सा लोग है जिसको बोला जाता है बी फॉर बिजनेस ओनर। इन लोगों का पैसा है या ना है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्होंने सबसे पहले क्या करते हैं? एक सिस्टम को डेवलप करते हैं। चाहे सिस्टम डेवलप करने के लिए उनको 4 साल लगे, 5 साल लगे,
एक सिस्टम को डेवलप करते हैं, उसके बाद सिस्टम उनके लिए काम करते हैं। उस समय वो काम करे या ना करे तब भी उनके पास पैसा बनते जाते हैं। और नेक्स्ट और एक कैटेगरी जिसका नाम है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर इन्होंने पैसा लगा के काम करते हैं, मतलब ये पैसा के लिए काम नहीं करते हैं। 95% लोग जो है पैसा के लिए काम करते हैं, लेकिन 5% लोग जो है उनके लिए पैसा काम करती है या तो सिस्टम काम करते हैं। तो इतना बड़ा अंतर क्यों है? हर एक इंसान, हम क्या चाहते हैं? हम 95% कैटेगरी कि जिंदगी भर पैसा के पीछे भागेंगे? नहीं, हम भी चाहते हैं कि 5% कैटेगरी में। इसीलिए देखिए हमारा जितना कैपेसिटी है उसी के हिसाब से पैसा हम पहले बचाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, या तो मनी बैक पॉलिसी, कुछ ना कुछ इंश्योरेंस वगैरह करते हैं, या तो एमआईएस में डालते हैं। क्यों? इसीलिए कि हम जब काम नहीं कर पाएंगे उस समय हमारे लिए पैसा काम करे। यस या नो? लेकिन वो जो है सर, वो सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट यही है कि या तो आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा या तो आपको इन्वेस्टर होना पड़ेगा। और ये 95% लोगों का बस का बात नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में आपको करोड़ों अरबों लगाना पड़ेगा, तभी जाकर आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। आप अगर बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहेंगे तो सर बड़ा बिजनेस के लिए भी करोड़ों आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो आप और हमारा जैसे इंसान का बस का बात है नहीं। लेकिन हमारा अगर सपना है, इच्छा है कि भाई 95% से 5% में हम जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास दूसरा और एक ऑप्शन है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि क्यों इतना बड़ा फर्क है कि 95% लोगों के पास 5% मनी और 5% लोगों के पास 95% मनी। रीजन एक ही है, और वो रीजन है क्या? 95% लोग जिनको उसको अच्छा नहीं लगता है कि टीम बनाना, नेटवर्क बनाना, वही अच्छा लगता है 5% लोगों का। उनको टीम बनाने में अच्छा लगता है, उसको प्रोडक्ट डेमो दिखाने में अच्छा लगता है। जैसे करसन भाई पटेल, बहुत सारे लोग बोलते सर मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे को घर घर में जाने को ना मेरे को शर्म लगता है। अरे आप क्या, कौन सा चीज के बारे में शर्म कर रहे हैं? आप एक बार सोच के देखिए, आप एक किताब है उस किताब को पढ़िए, पॉजिटिव थिंकिंग। उसमें देखिए लिखा है क्या कि करसन भाई पटेल ने भी शुरू शुरू में 3 रुपया का जब केजी था, उस समय उन्होंने डिटर्जेंट का डेमो उसको दिखाने के लिए घर घर में जाना पड़ता था। इसी प्रकार ग्रामीण बैंक जो संस्था है, उसका जो फाउंडर है, उन्होंने भी घर घर में जाके लोगों को समझाया कि आप यहाँ से अगर पैसा रखते तो ये होगा वो होगा। आज देखिए लोग लाइन दे के लेते कि नहीं लेते? यस या नो? यस। तो डेमो सर हर एक को दिखाना पड़ता है। ऐसे हम भी अगर टीम बनाएंगे तभी जाके हमारा पास भी एक समय ऐसे भी आएगा, हम 5% कैटेगरी में आ सकते हैं, जिस प्रकार हमारा ग्रेट मेंटर नरसिंह अग्रवाल साहब आ चुके हैं। यस या नो? यस। तो ये टीम बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए, आप जैसे हम प्लान दिखाते हैं उस समय हंसते हैं। क्यों? क्योंकि उसका टीम वर्क का क्या पावर है उसको मालूम ही नहीं है। इसीलिए जैसे 40,95,000 का स्लाइड देखते हैं ना, वो हंसते हैं मन मन में, बोले हो सकता है, नहीं हो सकता साहब, आपका और हमारा अकेला दम से ये तभी हो सकता है जब टीम रिपोर्ट में काम होगा। क्यों? क्योंकि एक बार मान के चलिए कि हमारा विकास सर वो हाई स्कूल का टीचर है, मान लीजिए वो टीचर है, सर ने रोजाना 10 घंटा मेहनत करते हैं, जाने आने, स्कूल में पढ़ाना, सब कुछ मिला के, और महीना में 30 दिन और साल में 12 महीना, और पूरा जन्म कितना, जिंदगी भर 40 साल, टोटल वो कितना घंटा काम कर पाएगा? 1,44,000 घंटा। क्या सर? यस या नो? यस। यही मान के चलिए कि मैं खुद को ही मान लेता हूं कि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं और मेरा पास 1,000 वर्कर है, और एक एक वर्कर डेली 10 घंटा मेहनत करते हैं, तो सर 15 दिन का अंदर मेरा कितना समय काम हो जाएगा? 1.5 लाख घंटा। 1.5 लाख घंटा। और कॉमर्स क्या बोलते हैं? टाइम इक्वल मनी। आपके लिए जितना समय आप काम करा सकते हो उतना ही आपका मनी भी बनेगा। इसीलिए देखिए जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, उनका दीघा में भी फ्लैट है, कलकत्ता में भी फ्लैट है, उसका बेटी के लिए अलग कार है, बेटा के लिए अलग कार है? लेकिन जो नौकरी वाला होता है उनका क्या है? एक ही घर बनाते हैं, वो भी लोन में, वो भी लोन में, और लोन कंप्लीट करते करते जन्म खत्म हो जाता है। यस या नो? यस। और हमारा ग्रेट सर महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल सर बोलते हैं, बोला अरे मेरा भी तो सपना था कि ताजमहल बना लो, लेकिन लोन अगर पास हो जाता। यस या नो? तो Yes. लोन पास हो जाने से ताजमहल भी हम भी बना सकते हैं, लेकिन हम अगर टीम बना लेंगे तो हम भी हमारा लग्जरी जिंदगी जी सकते हैं। और इसके लिए
दो ऑप्शन है टीम बनाने के लिए। एक है ट्रेडिशनल मार्केट, जैसे जिस प्रकार टाटा, बाटा, अंबानी, तो वो तो हमारा बस का बात नहीं है उनका साथ लड़ना। नेक्स्ट जो है दूसरा और एक ऑप्शन है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, सिपशॉप। क्यों क्यों करना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले इसमें से जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट, आप जितना का पैसा देते उतना का सामान तो आपको मिल ही गया। कितना इन्वेस्टमेंट किया? जीरो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, मिनिमम लीगल लायबिलिटी, कोई लीगल लायबिलिटी लेने का जरूरत ही नहीं है। स्पेशल एजुकेशन लेने का जरूरत नहीं है। नो आपका एम्प्लॉय, कोई आपको कर्मचारी के लिए कोई सैलरी देने का जरूरत ही नहीं है। कोई बॉस को आपको झिलझिलाने सहने का भी जरूरत नहीं है। नो रिक्स। रिक्स क्या है? कुछ नहीं रिक्स। वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे देखिए ट्रेनिंग कर रहे, घर बैठे भी आप काम भी कर सकते हैं। और फ्यूअर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, आप इस काम को जब मन करे तभी कर सकते हैं, जब मन करे तब कर सकते हैं। मान के चलिए कि सारे हाई स्कूल का टीचर है, वो अगर चाहे कि मैं एक ये होटल खोलूंगा, उसका मन किया आज सुबह 6 बजे खोल दिया, कल मन किया तो रात को 9 बजे खोला, सर हो सकता है क्या? नहीं, नहीं होगा। लेकिन सर अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहे तो आज सुबह 6 बजे फ्री है तो 6 बजे कर सकते हैं, शाम को फ्री है तो शाम को कर सकते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग का वजह से कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो है दूसरा कोई प्लेटफॉर्म में आप नहीं कर सकते। ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा आजादी है जो दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, आज मन के 6 बजे, कल मन करेगा आपको 9 बजे, आपका पास भी स्टूडेंट नहीं आएगा, बोलेगा कि इसका पास नहीं, उनका पास जाना चाहता हो जो सिस्टमेटिकली। यस या नो? नेक्स्ट है टाइम कंपाउंडिंग थॉट कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन। आप अगर डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर बन गए, ऐसे नहीं है कि उस पोस्ट को छोड़ के आपको बेटा को उस पोस्ट को डायरेक्ट दे सकते हैं। आप हाई स्कूल के हेडमास्टर है, उस पोस्ट को आप खाली करके आप डायरेक्ट बेटा को रिक्रूटिंग नहीं कर सकते हैं। आप अगर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आप बेटा को दे सकते हैं, लेकिन बेटा अगर काबिल नहीं है तो वो बिजनेस जीरो होने में समय नहीं लगेगा। लेकिन यही एकलौता एक प्लेटफॉर्म है कि आपका पास समय है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर 2-4 घंटा करके भी रेगुलर देते हैं तो जिस प्रकार हम बैंक में पैसा रख के एक समय बहुत सारे रिटर्न लेते हैं, उसी प्रकार आज अगर 2 घंटा करके आप समय का बैंक में समय जमा करेंगे तो कंपाउंड इफेक्ट में आपको बहुत बड़ा विस्फोटक ग्रुप आपके पास आ जाएगा। आप अगर 100 का भी टीम खड़ा करते हैं तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आपका बेटा काबिल है या नालायक है, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि आपने तो क्या किया, आपने सेल नहीं किया, आपने 100 लोगों का एक मजबूत टीम बनाया, लीडरशिप डेवलप किया। और इसी का कारण क्या होगा, ना आप रहे चाहे ना रहे, आपका बेटा काबिल हो चाहे नालायक हो, वो तो काम करेगा, आपका बेटा भी उसी का वजह से क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट, टैक्स बेनिफिट। इसमें 100 रुपया भी कमाओ, दिल ठोक के, सीना ठोक के आप लोगों को बोलिए, बोला मैं 100 रुपया कमाया। क्यों? देखिए हम जैसे हमारा सिस्टम ने सिखाया कि भाई टेस्टिमनी दो। क्यों टेस्टिमनी? लोग बोलता है सर मैं प्राइमरी टीचर हूं, मैं हाई स्कूल का टीचर हूं, मैं बिजनेस करता हूँ, कभी भी लोगों को बोला नहीं कि इतना पैसा मेरे को आता है। तुम लोग क्यों बोलते हैं 2000 कमाए, इतना बड़ी बड़ी बात कर 2000 कमाए? अरे इसीलिए बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स दे के कमाता हुआ भाई, पूरा व्हाइट मनी है। अरे यही नहीं, साथ साथ 2000 नहीं कमाया, साथ साथ 4 लोगों को कमाया। आप तो 40,000 का सैलरी लेते, कितना लोग कमाया? हम लोगों को भी कमाया, मानी नहीं कमाया, मैंने भी कमाया। यही एकलौता प्लेटफॉर्म है। नो क्रेडिट, इसमें कोई धार देना का कारण ही नहीं है। नेक्स्ट, नेचुरल मैनमेड। आपको कुछ खुद को बनाने का जरूरत है, सब कंपनी बना के रखा है। मेंटरशिप प्रोग्राम। आप अगर मेडिसिन दुकान भी खोलना चाहेंगे तो दुकान कहाँ से मेडिसिन लेने से आपको लाभ होगा, किसको क्या बोलने से क्या करने से आपको नुकसान होगा, लाभ होगा, कोई नहीं बोलेगा। ठोकर खा खा के आपको सीखना पड़ेगा। यही एकलौता प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको हर एक जगह में आपका मेंटर, आपका ग्रेट अपलाइन जो है वो अपलाइन आपको सपोर्ट करेगा। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां आपको इतना बड़ा सपोर्ट मिल सकता है? कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक बार सोच के, मतलब सोचना चाहिए अकेला बैठ के, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और हो ही नहीं सकते हैं एक साधारण इंसान को असाधारण बनने के लिए। नेक्स्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके लिए समान सुयोग है। ऐसा नहीं कि विकास सर हम लोगों से पहले आया तो उनका मतलब कमीशन ज्यादा है, नहीं, उनका टीम ज्यादा है इसीलिए कमीशन उनका ज्यादा आ सकता है। लेकिन एक बीवी के लिए उनका पास भी सेम ही है, 2.5, अलग नहीं है। नेक्स्ट क्या है, और इतना सारे खूबियां होने का कारण आप अगर देखेंगे, डायरेक्ट सेलिंग जो है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है, इंडिया में ही नहीं चलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है।
ऑल ओवर वर्ल्ड में सर अमेरिका का जो पॉपुलेशन है 32 करोड़, लेकिन टर्नओवर देखो 2,12,550 करोड़। चाइना में पॉपुलेशन 140 करोड़ और उसका टर्नओवर देखो 1,77,450 करोड़। और इंडिया का ये तो 2017 का प्रेडिक्शन है 1,32,000 करोड़, 132 करोड़, लेकिन टर्नओवर 7,800 करोड़। लेकिन आज हम मान है कि हमारा जो हिंदुस्तान का पॉपुलेशन है सबसे पूरा दुनिया का सबसे नंबर 1, 150 करोड़ हो चुके हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग का कच्चा माल रॉ मटेरियल क्या है? मनुष्य है, इंसान है इंसान है। तो इंसान में हम तो सबसे पहला है हमारा देश। इसीलिए आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग कहाँ सबसे ज्यादा होगा? इंडिया में होगा। और इंडिया में होगा। और ये आप और हम बोल रहे हैं ऐसे बात नहीं है। फिक्की भी बोला। फिक्की क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं फिक्की फिक्की। फिक्की क्या है? फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और केपीएमजी क्या है? केपीएमजी है, केपीएमजी इज वन ऑफ द बिग अकाउंटिंग फर्म जिन्होंने ऑडिट, टैक्स एंड कंसल्टिंग करते हैं बिजनेस का, हर एक बिजनेस का, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे कुछ भी हो। ये दोनों मिलके बोला कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का जो पोटेंशियल है 2025 आते आते 64,500 करोड़ का टर्नओवर देने वाला इंडस्ट्री है। एक बात सोच के देखिए, इतना सारे मतलब पोटेंशियल होने का कारण इन्होंने बता दिया। और इसी का वजह से इन्होंने क्या किया, बोला एक बड़ा इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री को सफलता दिलाने के लिए एडुकेशन और क्या है उसका मॉनिटरिंग करने का कोई ना कोई एक बॉडी होना चाहिए। जिस प्रकार इंश्योरेंस को देखभाल करने के लिए आरडीए का जन्म हुआ, जिस प्रकार कॉमर्शियल को देखभाल करने के लिए जन्म हुआ आयुषो का, इसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग को जन्म मतलब इसको कंट्रोलिंग करने के लिए, इसको डुप्लीकेशन को रोकने के लिए, अगर एक डुप्लीकेशन ना हो तो इसीलिए एक बॉडी का जन्म हुआ जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। एमसीए का अंडर में ये आ चुका है। यही नहीं किया, और इसी का साथ साथ इन्होंने क्या किया कि इस इंडस्ट्री को अगर सफलतापूर्वक रूपरेखा देना है इसके लिए एडुकेशन भी जरूरी है। इसीलिए मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स क्या किया ना, एमएलएम और डायरेक्ट सेल्स इज ए चैप्टर इंट्रोड्यूस इन एमबीए बाय कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो कर्नाटक ओपन यूनिवर्सिटी में एमबीए में पढ़ाई लिखाई होता था। नेक्स्ट हुआ दिल्ली ओपन यूनिवर्सिटी में। आज आप अगर सर्च करेंगे ऐसे गूगल में आपको मिल जाएगा पीजी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग का क्लास भी होना शुरू हो गया सलीनी यूनिवर्सिटी में। इसका 1 साल का कितना आपका ट्यूशन फीस है? 1.5 लाख सर, ज्यादा नहीं, 1.5 लाख। एक बात सोच के देखिए, आने वाला समय जिस प्रकार आज एलआईसी का एजेंट होने के लिए लोगों को एग्जाम देना पड़ता है उससे भी कोई गुना, क्योंकि एलआईसी को सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं खुला अभी तक। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का पावर इतना दमदार है, इसीलिए देखिए कॉलेज भी खुल चुका है। आज हम लोग को और भी सीरियस होकर काम करना जरूरी है, नहीं तो बाद में दोबारा आना पड़ेगा, वो भी एग्जाम देके 1.5 लाख खर्चा करके आना पड़ेगा आपको। और ये मैं बोल रहा ऐसे बात नहीं है, ये प्रूफ है। देखिए हाय फ्रेंड्स, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हो सकता है? कंपनीज भाग जाती हैं। यार कंपनीज हर जगह बात करती है, लेकिन मैं आपको एक चीज दावे से बोल सकता हूँ, मेरी आज पीएचडी हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी इन लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। आप उसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हुए 5 साल मिनिमम जम के उसमें अगर आप काम करेंगे एक ही प्रोजेक्ट में सही गाइडेंस के अंदर, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फ्यूचर इसका मिल सकता है। अगर आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, या फिर आप अभी करंटली स्टूडेंट हैं और एक अच्छा करियर ढूंढ रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिना किसी रिस्क के बहुत बड़ा एक आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं। एंड सेकेंडली फ्रेंड्स, इसके दौरान मैं आपको एक और चीज बताऊंगा दैट इंडिया के अंदर ये लॉ उभरता हुआ है, लेकिन यूएस, यूके, सिंगापुर, थाईलैंड के अंदर इसके ऊपर बहुत अच्छे लॉज। तो इंडिया में क्योंकि लॉज अभी बन रहे हैं, इसलिए कई बार कुछ कंपनीज फ्रॉड कर जाती हैं, और कंपनीज आईटी में भी फ्रॉड करती हैं, हर जगह करती हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एज अ होल इज अमेजिंग इंडस्ट्री। मेक योर करियर इनटू इट, चूज वाइजली। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस पीएचडी इन नेटवर्क मार्केटिंग लॉज। देखो लोग पीएचडी कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, हाँ
तो हम लोग इस बिजनेस को और भी सीरियस होकर करने का जरूरत है, लोगों को समझाने का भी जरूरत है। यही नहीं, साथ साथ आप अगर देखेंगे एक एक लेवल का लीडरों को क्या क्या किताब पढ़ना, किताब मिलेगा क्या? लोगों को कैसे छेड़खानी करना है, किताब मिलेगा क्या? लोग कैसे टोपी पहनाना है, वो किताब मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। गाली कैसे देना है, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। डॉक्टर का, इंजीनियर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो हर एक प्रोफेशन का किताब मिलेगा। इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग का भी किताब लिखा जा रहा है। और यही नहीं, साथ साथ हर एक जो न्यूज़पेपर है, हर एक न्यूज़पेपर में भी इसका पूरा चर्चा होना शुरू हो गया। क्या लिखा? बेरोजगारी जैसे समस्या का हल साबित हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग से। एकविंश सदी का सबसे बड़ी क्रांतिकारी डायरेक्ट सेलिंग उद्योग है। और डायरेक्ट सेल पर विशेष जोर देने की जरूरत है। कौन बोला? नीति आयोग। नीति आयोग का आईएएस शुभकांत जी भी बोला। यही नहीं, 2006 का ना एक स्पीच है, आपका समय है तो जरूर सुन लीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। उन्होंने क्या बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है एकविंश सदी का सबसे ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है। हर एक जो है कि यंग मैन एंड वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। आप अपना यूथ एज को उपभोग करना चाहते हैं तो हर एक लड़का लड़की, हर एक को इस बिजनेस का साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन हमारा घर का जो राय बहादुर क्या बोलते हैं? बोलते हैं इससे छोड़ के दूसरा काम करो, ये बेकार का चीज है, इसमें कुछ होता नहीं है। क्यों? वो चाहते हैं कि तुरंत पैसा चाहते हैं, क्योंकि वो हम लोगों को क्या बनाना चाहते हैं? लेबर है। लेकिन इसमें करियर बनाने के लिए थोड़ा तो सा समय लगता है, जिस प्रकार डॉक्टरों के लिए, इंजीनियर के लिए समय लगता है। लेकिन इस बिजनेस में और एक खूबिया है। क्या खूबिया है? डॉक्टर बनने के लिए खुद का जेब से पहले पैसा लगाना पड़ता है, और इस बिजनेस पैसा कमाते कमाते आप सीख सकते हैं। और ये देखिए बिल गेट्स जी भी क्या बोला, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग ही मैं चूज करूंगा, मेरे को अगर जीरो से करियर को शुरू करने बोले तो। जो दुनिया का अंदर 10 साल लगातार 10 साल उन्होंने पूरा का पूरा रिचेस्ट पर्सन नंबर 1 था। लेकिन क्या है सर, 95% लोगों के पास क्यों 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास क्यों 95% पैसा है? इसका पीछे भी रीजन एक ही है, और वो है क्या? माइंडसेट। इसीलिए हमारा सिस्टम सबसे पहले क्या देता है? माइंड पर कोर्स, क्योंकि आपका माइंड अगर सेट है तो बाकी सब सेट हो जाएगा। माइंडसेट कैसे है? जैसे देखिए पहले लोग 95% लोगों का सोच विचार क्या है, अगर हम बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी जाके वो बिजनेस है बड़ा बिजनेस। यस या नो? यस। लेकिन 5% लोग जो है वो जानते हैं कि भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन बिग अगर नेटवर्क होगा तभी जाके वो बिग बिजनेस होगा। आप बोलो कैसे? ये देखिए सबसे पहले लोगों का सोच विचार ऐसा था कि करोड़ों लगा के हम अगर ग्रोसरी शॉप या तो मॉल खोल देंगे तो सबसे ज्यादा धनी मैं हूंगा। लेकिन नहीं, जमाना तो फ्लॉप हो गया। जमाना फ्लॉप कैसे? बोला सर आप करोड़ों लगा के एक दुकान खोलेंगे, उससे मैं ज्यादा कमा सकता हूं अगर मेरा नेटवर्क ज्यादा है। इसीलिए देखिए अमेजोन ज्यादा कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? उनका इन्वेस्टमेंट कितना है सजो? मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसका नेटवर्क बढ़िया है। अमेजोन वाला उतना इन्वेस्ट किया ही नहीं। इसीलिए देखिए आज टाटा बोलिए, बाटा बोलिए, जो भी, चाहे रिलायंस फेस बोलिए, मोर बोलिए, जो भी खोला उन्होंने, उनसे भी ज्यादा कमाता है अमेजोन। पूरा वर्ल्ड का जो है सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन है, जिसका नाम है अमेजोन का मालिक जेफ बेजोस। कितना करोड़ लगाया? लगाया ही नहीं। नेक्स्ट जो है, लोग बोलते थे क्या होटल वाला सबसे ज्यादा कमाए, करोड़ों लगा के होटल खोल देंगे तो होटल मालिक ज्यादा कमाएगा। नहीं, उससे भी कम लगाने वाला ओयो का रितेश अग्रवाल कमाता है। उनका पास कितना होटल है? एक भी होटल है नहीं, तब भी कमा लेते हैं। इसी प्रकार आप देखिए, लोग सबसे पहले बोलता था, बोला अरे होटल खोलेंगे या तो रेस्टोरेंट खोलूंगा, खाना भी बनाऊंगा, लोगों को सर्व भी करूंगा, सबसे ज्यादा कमाऊंगा। अरे बिग इन्वेस्टमेंट करके सोचता है कि बिग बिजनेस होगा। नहीं, आज बिजनेस बिग नेटवर्कर का है, क्योंकि देखिए उससे भी ज्यादा कमा लेते जोमेटो वाला। कमाते कि नहीं कमाते? यस। यस, क्योंकि एक ही कारण है, इनका पास नेटवर्क बड़ा है, इन्वेस्टमेंट बड़ा नहीं, नेटवर्क। इसी प्रकार देखिए आप और हम चाहे कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके हम नेटवर्क बनाएंगे, इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारे लिए तो भी है मौका। हम हो सकते हैं कि हम अमेजोन खोल नहीं सकते हैं, लेकिन सेफ शॉप तो अमेजोन ही है, अमेजोन से भी दमदार है। यस जानो? यस। तो हम भी क्या कर सकते हैं ना, इन्वेस्टमेंट ज्यादा ना करके हम भी नेटवर्क बना सकते हैं।
और नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए? ये देखिए बड़ा बड़ा जो उद्योगपति है, जो बड़ा बड़ा जो एडवाइजर है, वे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है, जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां लोग बिना तनख्वाह के इतना भयंकर मोटिवेशन रखते हैं। तो देखिए इन्होंने कभी बोला क्या कि भाई इस बिजनेस में जो है मैं मेरा बेटा को मोटिवेटर बनाऊंगा, ऐसे नहीं बोला। लेकिन इन्होंने जरूर बोला कि नेटवर्कर बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसका अंदर कुछ तो है। यस या नो? तो देखिए एक सर्जन क्या बोलते देखते हैं। सुरेंद्र भट्ट। दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ है और मैं हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही खूबसूरत और जबरदस्त यूनिवर्सिटी, उसका नाम यूनिवर्सिटी है, मैं एज एन एसोसिएट प्रोफेसर और डायरेक्टर ई लर्निंग कार्यरत। दोस्तों 2001 में अपने एमबीए करने के बाद मैंने 12 वर्षों तक टाटा, रिलायंस, आईबीएम जैसी बड़ी नामी गिरामी कंपनियों में काम किया। साथ ही साथ वर्ष 2002 से मुझे मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ने का एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर से भी ज्यादा एज अ स्टूडेंट। हम इस इंडस्ट्री के कैसे स्टूडेंट थे, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। जिस समय और नेटवर्क मार्केटर्स को 100 रुपए की कैसेट महंगी लगती थी, उस समय पे मैंने यूएसए से एक 2500 रुपए का ऑडियो प्रोग्राम मंगाया। तो साथ ही साथ चलते चलते वर्ष 2012 में मेरी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, और वो टर्निंग पॉइंट यह आया कि मैंने कॉर्पोरेट की दुनिया को छोड़ के एजुकेशन की दुनिया में कदम रखा। और जब मैंने एजुकेशन की दुनिया में कदम रखा तो बहुत सारे जो मेरे साथ के जितने भी मेरे कलीग्स थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर एजुकेशन में रहना है, आप कम से कम डॉक्टरेट तो कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए। तो मैंने कहा भाई ठीक है, हम पीएचडी कर लेते हैं, तो किस विषय में पीएचडी की जाए? तो उन्होंने बोला ऐसे विषय में पीएचडी करो जिस विषय में आप किसी के भी सामने बात कर सकते हो, कहीं पर भी खड़े होकर बात। तो मुझे लगा कि ऐसा तो एक जो चीज है वो डायरेक्ट सेलिंग है, जिसके बारे में मैं कहीं भी बात कर सकता हूँ। और मैंने अपनी मैनेजमेंट से बात की कि क्या मैं डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी कर सकता हूँ। लेकिन ये वर्ष 2011-12 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 2012 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरे दौर से गुजरती है। उस समय डायरेक्ट सेलिंग के लिए कंपनी की तरह था, लेकिन मैंने फिर कुछ तथ्य जुटाए और मैं अपनी मैनेजमेंट को ये समझा पाया कि देखिए चाइना में, यूएसए में, साउथ कोरिया में, जापान में लोगों ने पीएचडी की है डायरेक्ट सेलिंग, और मैं उन्हें ये समझा पाया कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये भविष्य की इंडस्ट्री। तो इसी तरह मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी मैनेजमेंट का कि उन्होंने मुझे गो अहेड किया। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब मैंने पीएचडी की, जो मैं सोचता था डायरेक्ट सेलिंग पर, जो मैंने कैसेट से सीखा था, किताबों से सीखा था, सीडीज में सीखा था, ऑडियो प्रोग्राम से सीखा था, और जो रिसर्च होती है डायरेक्ट सेलिंग पर, उसमें बड़ा ही ज्यादा फर्क मुझे नजर आया। तो देखिए लोग क्या कर रहे हैं, किताब भी, वो भी पीएचडी वगैरह कर रहे हैं वॉलंटरी, किसमें? एमबीए स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का अंदर फ्यूचर तो है। और इसीलिए देखिए बहुत अच्छा लोग भी इस बिजनेस का साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों नमस्कार, मैं रामनिवास मीना, वर्तमान में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी नारौली डांग में प्रिंसिपल हूं। जैसे ही मुझे कुछ समय पहले ये बिजनेस देखने को मिला, तो मेरे जो अपलाइन के थे मानसिंह जी, श्री घनश्याम जी के साथ, तो जो भी है क्या है, मतलब जो है देखिए अच्छा प्रोफाइल का लोग, प्रिंसिपल लोग भी काम कर रहे हैं। वो गुड़बक है क्या? मतलब देखिए अच्छा प्रोफाइल का लोग इसीलिए कर रहे हैं कि इसका अंदर तो पोटेंशियल है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले बिलीव रखना पड़ेगा कि जिस प्लेटफॉर्म में हमने आया, ये हमारे जिंदगी को बदलेगा और ये सही प्लेटफॉर्म है। 5 लोग खराब बोलने से खराब नहीं होगा इंडस्ट्री।
क्योंकि इनके लिए किताब वगैरह सब लिखना शुरू हो गया, पढ़ाई लिखाई भी चालू हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, दे नेवर वेट फॉर यू, यू हैव टू ग्रैब देम। ये आपके लिए अपेक्षा नहीं करेगा, ये आपके लिए अपेक्षा नहीं करेगा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रैब करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके ये आप और हमारा जिंदगी को बदलेगा और ये अपॉर्चुनिटी बन के बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच, आप सभी ने आज का पूरा पैनल को अटेंड किया और पूरा के पूरा सेशन को सुना। मैं चाहूंगा आप सभी के लिए भी एक जबरदस्त हफ्ते होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आज का सेशन बहुत ही दमदार और शानदार रहा है। हम चाहेंगे हमारे जितने भी सारे लीडर्स हैं, आज का सेशन में जो भी सारे बातें हुआ, ये हमारे एक बहुत बड़ा विजन और हमारे एक बहुत बड़ा जो सोच था इस विषय को क्यों करना है, हमारा क्लियर हो गया। और कहीं ना कहीं सभी लोगों को मन के अंदर विश्वास जग गया, अभी तो किसी भी सूरत में हमको करना तो है, तो सिर्फ सेफ शॉप ही करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है। तो मैं चाहूंगा हमारे दमदार लीडर के लिए, बुबई कर्मकर के लिए एक जोरदार तालियां साथ, म्यूजिक के साथ, जोरदार तालियां, म्यूजिक के साथ। वो सर म्यूजिक बजाओ। अरे म्यूजिक सर हमारे पास कहाँ, आप तो होस्ट हैं। मेरा ये रुक रह गया, म्यूजिक बजाओ। मेरा इधर से होगा नहीं सर। चलो शायद 1 मिनट है, काट दोबारा जाएगा। कनेक्ट करेंगे सर। ये हो गया, दोबारा जी, कनेक्ट जी, करना जी। है। सब लोग दोबारा एक बार कनेक्ट करेंगे क्योंकि इस समय ये हो गया। एंड ही कर दीजिए।